हेलो स्टूडेंट्स, नदी के द्वीप पाठ का अंतिम पद्यांश पढ़ाया जाएगा। दिस वन। इस पद्यांश में कवि ने बताया है कि नदी के द्वीप अपने को नदी का पुत्र कहकर पुकार रहे हैं। वे खुश हैं क्योंकि वे अपने जन्म को शाप न मानकर अपना भाग्य मानते हैं। क्लियर? तो चलिए देखिए पहली पंक्ति। द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। पहली पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि नदी के द्वीप स्वयं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि द्वीप हैं हम, मीन्स हम नदी के द्वीप हैं। यह नहीं है शाप, यह द्वीप बनना हमारे लिए शाप नहीं है, बल्कि क्या है आगे, यह अपनी नियति है। नियति मीन्स भाग्य। यह हमारा भाग्य है कि हम किसी नदी के द्वीप बने हैं। अर्थात द्वीप अपने जन्म को अभिशाप न मानकर अपना भाग्य मानता है। क्लियर? नेक्स्ट लाइन। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोध में। द्वीप नदी को अपनी माता मानता है, इसलिए अपने आप को वह क्या कह रहा है कि हम नदी के पुत्र हैं। नदी हमारी माता है और हम माता के पुत्र हैं, नदी के पुत्र हैं। बैठे नदी की क्रोध में। क्रोध मीन्स गोद में। हम नदी की गोद में बैठे हैं। आशा यह है कि यह उनका भाग्य है कि वे नदी के पुत्र हैं और उसकी बीच धारा में बैठे हैं और नदी ने ही उसे सजाया संवारा है। क्लियर? नेक्स्ट लाइन। वह वृहत भूखंड से हमको मिलाती है। वह मीन्स नदी। नदी वृहत मीन्स विशाल। नदी विशाल भूखंड से, भूभाग से हमको मिलाती है। तात्पर्य है कि नदी ही द्वीपों के अस्तित्व को शेष भूखंड से, शेष वृहत भूभाग से मिलाती है, जोड़ती है। क्लियर? लास्ट लाइन। और वह भूखंड अपना पितर है। जिस भूखंड से, जिस विशाल भूभाग से नदी मिलाती है, वह विशाल भूखंड उसका पितर है। पितर मीन्स पूर्वज। अर्थात इस विशाल भूभाग से ही द्वीप कहते हैं हमारा जन्म हुआ है, अतः यह भूभाग उसके पूर्वज के समान है। क्लियर हो गया? तो कहने का भाव यह है कि कवि ने भूखंड को पूर्वजों की परंपरा का प्रतीक बताया है। क्लियर? जिस प्रकार नदी द्वीप को भूखंड से जोड़ती है, उसी प्रकार समाज व्यक्ति को उसके पूर्वजों की परंपराओं से जोड़ता है। अंडरस्टूड? तो ये लेसन पढ़ा दिया मैंने, कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, रिलेटेड 4 प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, द्वीप होना शाप क्यों नहीं है? प्रश्न नंबर 2, द्वीपों की संरचना कौन करता है? प्रश्न नंबर 3, द्वीप और नदी का क्या संबंध है? प्रश्न नंबर 4, द्वीप, नदी और भूखंड के परस्पर संबंधों की चर्चा से कवि ने क्या संदेश दिया है? इन प्रश्नों के उत्तर आपको करना है, इसको कर लीजिएगा। ओके।